आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। टीम बिल्ड करने में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टीम बिल्ड करने में ध्यान रखने की। वो है आपका नंबर वन चीज जो है एडिफिकेशन, एंड दूसरा जो है क्रॉस लाइनिंग। ये दो शब्द को याद रखिए, एडिफिकेशन एंड क्रॉस लाइनिंग। एडिफिकेशन क्या होता है? जब हम अपने लीडर्स को प्रमोट करते हैं, एडिफाई करते हैं, उनके बारे में कुछ उनके स्ट्रेंथ को हम बात करते हैं, तो वो क्या है, लोगों को, नए लोगों को अच्छा लगता है कि हमारे हर हर इंसान में वीकनेस होता है, स्ट्रेंथ होता है। पर वीकनेस की चर्चा करने से टीम नहीं बनता है। हम स्ट्रेंथ की चर्चा करते हैं तो टीम बनता है। सो दैट इज वन सिंगल पॉइंट कि वी आर नॉट, हम ये नहीं सच बताने के इसमें नहीं है, हमको टीम बनाना है। टीम में हर प्रकार के लोग होते हैं और सबको साथ में लेके चलना। उद्देश्य क्या होता है कि हमको न्यायालय नहीं बनना है कि कौन सही कौन गलत, बल्कि जिसको जब बदलना होगा रास्ते में बदल जाएगा। पर हमको सबको साथ में लेके चलना है। पेरेंट का एटीट्यूड होना चाहिए। तो हमको अपने टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, टीचर को जो एटीट्यूड होता है, टीचर के प्रति जो एटीट्यूड होता है, वो होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने अपलाइन के साथ बैठे हैं और हम उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी बातों से हम असहमति व्यक्त कर रहे हैं, तो टीम नहीं बन पाएगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइनिंग किसको बोलते हैं, मैं थोड़ा सा डायग्राम देके बताता हूँ आपको। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये होते हैं क्रॉस लाइन। ये आपस में क्या फ्रंट लाइन भी बोलते हैं इन्हीं को। ये आपके फ्रंट लाइन है। आप यहाँ पर हो, आपके आपके ये फ्रंट लाइन है। और आपस में ये क्रॉस लाइन है। आपस में ये क्या है, आपस में क्या है, ये क्रॉस लाइन है। क्रॉस लाइन जो है, आप हमेशा ध्यान रखें कि जो अगर आप, होता है क्या है कि ये बंदा जो है अपलाइन जो बातें बताता है, हो सकता है कि इससे जो है उसको नई बात बन रही हो, लगता हो कि ये सही चीज नहीं सिखा रहा है, अपने फायदे के लिए। लीडर जो है अपने फायदे के लिए हमको बता रहा है। और ये जो क्रॉस लाइन है ना, वो एकदम सच बोलेगा। सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ होता है। अपलाइन जो है वो आपका टीचर है। और ये जो है आपका कॉम्पिटिटर है। ये आपका कॉम्पिटिटर है। तो हमेशा ध्यान रखो, ये स्पर्धा वाला बंदा है। ये आपका एक बंदे को ये ले लेगा अगर ना, तो आपको तकलीफ होगी कि यार मेरा बंदा तो ये ले लिया। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखना है आपको यहाँ। तो यहाँ पर अपलाइन कभी ऐसा नहीं करता। अपलाइन अगर आपका बंदा है ना, तो वो आपके नीचे ही स्पॉन्सर करेगा, यहीं कहीं स्पॉन्सर करेगा। ये सबसे बड़ा चीज समझने का है। बहुत लोग गलती कर देते हैं। लोग क्या करते हैं कि जो है ये जो आपस में ये जो बात करने में इनको बड़ा मजा आता है। क्यों? इनको क्यों मजा आता है? क्योंकि इनका इनका जो माइंडसेट जो है अपलाइन के साथ मैच नहीं कर रहा है। अपलाइन के साथ जो है मैच नहीं हो रहा है। अपलाइन के साथ मैच नहीं हो रहा है। इसलिए इनको इनके साथ मजा आ रहा है, क्योंकि ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी निगेटिव ज्यादा देख रहे हैं और ये भी निगेटिव देख रहे हैं। और दोनों क्या होता है कि आपस में मजा करते हैं। तो इस प्रकार की बातचीत नहीं होनी चाहिए। जब भी आप इनसे बात करना है, हमेशा अपलाइन को साथ में लेकर के बात करें। अन्यथा डायरेक्ट कोई भी बातें बिजनेस की नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के ले रहा हूं। अभी अभी यहाँ पर बंदा है, किसी अपने अपने बंदे को प्रोटीन खिला रहा है। इसको पता है कि न्यूट्रलाइट के प्रोटीन में क्या क्या इसके विशेषताएं हैं न्यूट्रलाइट प्रोटीन में। अब ये जो बंदा है ये भी बिजनेस में नहीं है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, बिजनेस में नहीं है। बिजनेस से माइंड से आउट है अभी, बाहर है अभी। ये प्रोटीन की बात करता है तो इसको क्या दिखता है कि प्रोटीन के साथ साथ किडनी का कोई संबंध है। तो बोलता है प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो किडनी में प्रॉब्लम हो जाए। और ये न्यूट्रलाइट का बंदा जो है ट्रेनिंग अटेंड करके वो बोलता है कि हमारा प्रोटीन को ऐसा डिजाइन किया गया है कि हमारा प्रोटीन बहुत आसानी से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारा ये प्रोटीन का काम होता है ग्रोथ, और हमारे बॉडी में जो भी विकार पैदा होता है वो मेंटेनेंस, रिपेयर करने का काम कौन करता है? हमारा प्रोटीन करता है। इसके दिमाग में ही चलता रहता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव बातें करता रहता है। अब यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं कि प्रोटीन का जो साइड इफेक्ट जो है उनके दिमाग में ये चल रहा है। तो ये दिमाग में रखना है। इसीलिए कभी भी आप जो है प्रमोशन भी, अगर आप अपने, अगर मान लीजिए इसको प्रमोट भी करना है ना, तो अपलाइन इनको आप यही बोलो कि आप चेक विथ योर अपलाइन, अपलाइन के साथ चेक कर लें। क्योंकि हो सकता है कि इनका जो कंडीशन है आप पता नहीं है ठीक से। आप भी ठीक बोल रहे हो पर इनके इनके लाइफ सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है जो कि आदमी जो है वहां पर मिस कर जाता है पॉइंट। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा। मार्केट के जो प्रोटीन होता है उसमें डाइजेस्टिबिलिटी का रेशियो कुछ पता नहीं होता है, कितना डाइजेस्ट होता है, पीडी का इसका पता नहीं होता है। इसलिए जो है किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। मार्केट के प्रोटीन से प्रॉब्लम हो सकता है। आप दूध पिएंगे उससे प्रॉब्लम हो सकता है। आप मटन खाएंगे, अंडा खाएंगे, इससे प्रॉब्लम हो सकता है।
पर न्यूट्रलाइट के प्रोटीन से प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइट के प्रोटीन इस तरीके से डिजाइन किया बनाया गया है कि वो हमारे बॉडी में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत हाई है। तो इसलिए हमारा प्रोटीन जो है बच्चों के लिए भी सेफ है, बड़े के लिए, औरत के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, सभी के लिए सेफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कभी भी ये ना समझे कि प्रोटीन जो है हमारा वेट बढ़ाता है। प्रोटीन आपके मसल्स बढ़ाता है, फैट्स नहीं बढ़ाता। क्या बढ़ाता है? मसल्स बढ़ाता है। एंड मस्कुलर बॉडी इज गुड। बहुत मसल्स जो अच्छी होती है, प्रोटीन का इंटेक जितना आप बढ़ाएंगे, प्रोटीन का इंटेक जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होता है, फैट सेल्स को रिप्लेस करता है। फैट सेल्स आपके बॉडी में कम होने लगते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। तो फैट सेल को हम क्या बोलते हैं? वीक सेल्स बोलते हैं। वीक सेल्स आपके बॉडी से बाहर होते हैं। और प्रोटीन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं। हमारे बॉडी में स्ट्रॉन्ग सेल्स बनाने का काम प्रोटीन करता है, और वो रिप्लेस करता है किसको? फैट सेल्स को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि आप जब भी टीम बनाते हैं, क्रॉस लाइंस के साथ जो है थोड़ा सा हाय हेलो कर सकते हैं, बट डोंट एंटर इनटू बिजनेस डायलॉग, डोंट एंटर इनटू प्रोडक्ट्स, डोंट एंटर इनटू एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स। आप एक्सचेंज मत कीजिए प्रोडक्ट उनसे। आपको लेना है हमेशा अपलाइन के साथ लीजिए आप इनको। अगर इनके पास जाना है तो अपलाइन के नोटिस होना चाहिए, अपलाइन के साथ आप इनके पास पहुंचिए। कोई एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन करना है बिजनेस का लेके चलें, तो इससे आपका बिजनेस सेफ रहेगा। आपको आपको आपका बिजनेस कंट्रोल में रहेगा। अन्यथा क्या हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हो, आपका डाउनलाइन कुछ सोच रहा है, उसका माइंडसेट आपके साथ मैच नहीं कर रहा है, और वो जाकर के आपके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ शेयर करेगा, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सो सभी के लिए हो सकता है। हर आदमी इस बिजनेस में अपलाइन भी है, डाउनलाइन भी है, पार्टनर भी है, और क्या है फिर? डाउनलाइन को हम पार्टनर बोलते हैं, हमारा पार्टनर भी है और हमारा क्रॉसलाइन भी है। आप भी किसी के क्रॉसलाइन है, किसी के अपलाइन है, किसी के पार्टनर है। आप भी, हर आदमी जो बिजनेस जन्म लेता है उसका रिलेशनशिप इसी तरीके से बढ़ता है। सो जहां पर भी आप हो, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा बिजनेस जिसमें हम बोलते हैं मल्टा मिलियनर बन सकते हैं, आप बिलियनर बन सकते हैं, आपकी बिजनेस लीगेसी में कन्वर्ट होगी। अगर हम छोटे छोटे बातों ध्यान में रहेंगे तो बिजनेस टकराएगा, लोगों का एटीट्यूड टकराएगा, और बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगा। सो हमेशा एडिफिकेशन को ध्यान रखिए, लोगों के शान को बढ़ाइए, लोगों की इज्जत को बढ़ाइए, हमेशा लोगों को प्रमोट कीजिए, लोगों का स्ट्रेंथ देखिए। आई एम नॉट टेलिंग कि झूठा प्रमोट कीजिए, नहीं। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। उसे देखने के लिए आपकी नजर कैसी है, आपको अपने एटीट्यूड पर काम करना है, एंड दैट विल बिकम अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आएंगे, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।